उसको दबाने का प्रयास करते हैं। हाँ। सरपंचों ने आवाज उठाई, हाँ। उसको दबाने का प्रयास किया। हाँ। आप मध्य प्रदेश में वो शिवराज सिंह चौहान था, उससे भी पद खोस लिया मुख्यमंत्री का, उसकी बदौलत वहाँ सरकार आई। लेकिन वहाँ भी इस तरीके का कानून था कि वहाँ भी सरपंचों को पूरे अधिकार दे रखे थे। उनसे लठ मारे क्या करे, वहाँ भी तो अधिकार दे रखे, यहाँ मांगा थे लठ मारे। आज ये ड्राइवरों के साथ कर रहे हैं। हाँ। हर वर्ग को खत्म करेंगे, चाहे हाँ। किसान है, चाहे गरीब है, चाहे मध्यम वर्गीय है, हर वर्ग को आस्ता आस्ता खत्म कर रहे हैं। ये गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी का योगी आदित्यनाथ है, उसको हम सराहना करते हैं, जो अच्छा मुख्यमंत्री है, वो भी तो बीजेपी का है। लेकिन ये तानाशाही व्यक्तियों ने लाल कृष्ण आडवाणी को कोण में ला दिया कि नहीं ला दिया? कोई झूठ की बात थोड़ी है। आपके वाजपेयी थे, चलो अब तो वो स्वर्ग से धार गए, लेकिन आपने कोई एक इंडिया टीवी के नाम से उसकी मूवी सुनी होगी, न्यूज देखी होगी। वो यूं कह रहे थे, उसकी बात पकड़ के नरेंद्र मोदी की, कि राज धर्म निभाना तो सीख। और वो प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी अहंकारी व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहा था, अरे मैं राज धर्म तो निभा रहा हूँ। देखिए आपने वो, तो एक मुख्यमंत्री को ये लहजा नहीं कि तू प्राइम मिनिस्टर से किस तरीके से बात कर रहा है। पूरे जिले भर के सरपंच ड्राइवरों के समर्थन में आएंगे, बिल्कुल समर्थन में आएंगे। कौन सा सरपंच ऐसा ना है कि कोई बाइक ना ले रहा हो, गाड़ी ना ले रहा हो। हाँ। इनके दिमाग में के फतूर बढ़ रहा है बेरा नहीं। हाँ। पहले इन ये चलान जो इतने महंगे करे, हाँ। पहले एक हेलमेट का चलान 100 का था, वो 1000 का कर दिया, 10 गुना ज्यादा। चलो ठीक है भाई, वो सुरक्षा के लिए। वो 5000 का चलान कर दिया, यो फलानी बत्ती तोड़ गया, 2000 का कर दिया, पुलिस का ऑर्डर नहीं माना। ये ड्राइवरों को भी आतंकवादी साबित कर रहे हैं, इसी तरीके से किसानों को आतंकवादी साबित कर रहे हैं। ये बताइए सरकार की बने किसके लिए? कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, तो पटवारी भी कितने धरने पे बैठे हैं, कभी अध्यापक धरने पे बैठे हैं, स्कूल में हमारी छात्राओं के साथ बलात्कार होते हैं। इस तरीके की सुरक्षा देने का काम किया है सरकार। लेकिन हर जगह चुनाव जीत जाते हैं, लोग सब विरोध में हैं। तानाशाह राज होता था ना, तानाशाह पहले राज होता था। लाठी गोली बच्चे भाले तो पर तलवार की जरूरत होती थी। लोकतंत्र की हत्या करने का काम इन्होंने किया। प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर सरकारें बदल जाया करती, लेकिन ये ईवीएम मशीन नरेंद्र मोदी की ईवीएम मशीन है। ये ऐसी हाईजैक कर रखी है, इसको हाईजैक करके सारे हालात खराब कर रखे। आप ये बताओ, नरेंद्र मोदी जी या चुनाव आयोग के आदमी क्यों सुनाई नहीं देते? जब एक सुप्रीम कोर्ट के वकील धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम साबित करके दिखाएंगे ईवीएम हैक हो सकती है, तो उनको टाइम दो, एक टेबल पे बुलाओ चुनाव आयोग के आदमियों को भी, उनको भी बुलाओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही है, चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, क्यों नहीं देना चाहते ये टाइम? ये सरकार तानाशाही सरकार है, और जो तानाशाही सरकार होती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर विद्रोह हुआ था, इसी तरीके से जैसे अंग्रेज दबाए थे ना, एकदम सभी ने लाठी डंडे उठा के सरकार को दबाना पड़ेगा। ये हालात पैदा होंगे क्योंकि हर वर्ग दुखी होगा। अभी नहीं, नरेंद्र मोदी हो सकता है 2024 में फिर प्राइम मिनिस्टर धक्के से बन जाए, लेकिन आने वाले समय में नेक्स्ट समय जो आएगा अगली 5 साल का, ऐसा विद्रोह पैदा होगा। बीजेपी वाला ना गांव में नहीं घुसने देंगे, जो बीजेपी का झंडा ले पाएगा नहीं, मार डंडे लेंगे, किसी की रिश्तेदारी भी को नहीं रही। हालात ये पैदा होंगे, और ये सच्चाई बात है। देश को हालात को देखते हुए सरकार ने संज्ञान में लेना चाहिए। तो देश का प्राइम मिनिस्टर है, जनता सड़कों पर है, ये कहीं ना कहीं कोई न कोई तो डिस्प्यूट है। सारी पब्लिक ने तो कोई बका नहीं सकता। किसान थे वे भी कांग्रेसी, सरपंच थे वे भी कांग्रेसी, अब ड्राइवर हैं तो ये भी कांग्रेसी। अरे शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने कल देखा, मैं दिल्ली में था, बड़े बड़े बोर्ड ला रखे हैं, श्री रामचंद्र जी का एक पूर्ण में छोटा है फोटो लगा रखे, और उससे बड़े बीजेपी वाले भगवान श्री रामचंद्र बन रहे हैं। क्या भगवान श्री रामचंद्र जी अकेले बीजेपी का था? बीजेपी का था क्या भगवान श्री रामचंद्र जी या श्री कृष्ण जी? ये लोग मुद्दा भटका के और देश की जनता को गुमराह करके, आप स्वास्थ्य दो, चिकित्सा दो, बढ़िया आप एजुकेशन दो, राम मंदिर अच्छी बात है बनाना, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन वो एक
रूटीन की प्रक्रिया है, उसका राजनीतिकरण ना हो। उस भगवान के मंदिर में, मेरी बात सुना बाजू ना, उस भगवान के मंदिर में कांग्रेसी भी जाएगा, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी जाएगा, वहाँ ये छोटी पार्टियों के कार्यकर्ता भी जाएंगे। वो सबका मंदिर है, सबका भगवान है। भाजपा का मंदिर ना है। हाँ, भाजपा का मंदिर ना है। मंदिर पर पोस्ट किते कुछ लिख रखे, किते कुछ, ये ड्रामेबाजी है। नरेंद्र मोदी ने लड़ाई लड़नी चाहिए तो क्या लड़नी चाहिए? जनता जो लड़ाई लड़नी चाहिए उसने विदेशों के साथ जो हालात आज के दिन खराब हो रहे हैं वो लड़ाई लड़नी चाहिए। नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत पड़ी पिछले लोकसभा चुनाव में ये कहने की, यूपी में जाने की क्या जरूरत पड़ी उसने? ये मतलब मुद्दे उठाने की, कहीं राम मंदिर का मुद्दा, कहीं हिंदू मुसलमान का मुद्दा। क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं? आप आत्मा से बताओ, पत्रकार हो, क्या वो हमारे भाई नहीं? जो अपराधी है, जो इस देश के साथ खिलवाड़ करता है, उस व्यक्ति का विरोध करो। वो किसी जाति में भी पैदा हो सकता है, किसी धर्म में भी पैदा हो सकता है। व्यक्ति विशेष किसी जाति को विरोधी बताना, किसी धर्म को विरोधी बताना, ये कितनी तानाशाही प्रवृत्ति है। नरेंद्र मोदी क्या विदेशों में जाकर के किसी मुसलमान से हाथ नहीं मिलाता? क्या किसी मुसलमान जो किसी देश का राष्ट्रपति हो, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, उससे हाथ नहीं मिलाता? वक्रता करता है क्या? कोई पूछे तो उस मोदी से जाके, ये क्या ड्रामा बना रखा है? पाकिस्तान तो भारत का बना दिया इसने। सच्चाई बात यह, भारत का बना दिया। आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी है भारत की, और हर आदमी को गरीब बनाता जा रहा है। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की सरकार है। टाटा, बिरला, अनिल अंबानी,